हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। आज की वीडियो में बेटा हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के आधार पर नंबरों को पढ़ना सीखेंगे, अंकों को, यानी कि संख्याओं को। अंकों को नहीं, अंकों को तो 0 से 9 पढ़ना है आपको, बट आप क्या पढ़ेंगे, संख्या। मेरी हर बात को आप अच्छे से ध्यान लगाकर सुने, क्योंकि हर चीज़ में टीचर की कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसी बात छुपी होती है जो पेपर से रिलेटेड होती है। बच्चे जब अंक लिखे होते हैं तो संख्या लिखे आते हैं, संख्या लिखी होती है तो अंक लिखे आते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने हर एक अंक के बाद कोमा लगाया है तो वो संख्या नहीं, अंक होंगे, जैसा कि मैंने बोला है। और अगर आप जिस तरह से जो सिस्टम बताया उस सिस्टम के अनुसार आप कोमा लगाएंगे तो एक संख्या बन जाएगी। अब बात यहाँ पर ये आती है स्टूडेंट, आप कहेंगे कि मैम क्या माथा बच्ची है कि हम भारतीय संख्या पद्धति भी पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति भी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़े हम इसको, क्यों, कहाँ, क्यों ज़रूरत आ रही है हम इन सब चीज़ों को पढ़ने की। तो बेटा एक चीज़ देखो, आपका घर में नाम अलग होता है और आप जब बाहर जाते हैं तो आपका नाम अलग हो जाता है। ऐसा क्यों, आप ही सोचो ना। आप जहाँ जिस जगह हैं आपका नाम वहाँ उस जगह पर है, बट आपका एक ऐसा नाम होता है जो आपका हर जगह चलता है। कुछ नाम होते हैं आपके प्राइवेट नाम होते हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बुलाते हैं। तो इसी तरह से भारतीय संख्या पद्धति जो है ना, तो हम भारतीयों के लिए है। हम भारतीय लोग उस संख्या पद्धति को पढ़ते हैं। बट हम लोग देखो, आप लोग व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, सर्विस करने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। तो बाहर जाते हैं तो हमें वहाँ के नंबर्स पढ़ने होते हैं। तो अलग अलग जापान, अमेरिका, यूरोप, इतने सारे हजारों की संख्या में जो देश है हमारे, तो उन संख्याओं वहाँ जाकर उन सबकी भाषा तो हम नहीं पढ़ सकते। तो क्यों ना एक ही भाषा में हम सब पढ़ लें। तो इसीलिए एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के नाम से एक पद्धति का निर्माण किया गया, जिसमें सभी कहीं पर भी चले जाओ पर वो नंबर वहाँ पर पढ़ने, वो वहाँ पर मान्य होता है, वो संख्या वहाँ पर पढ़ी जाती है, वो भी वही पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को पढ़ना पड़ता है। तो हम चलते हैं, कोई सी भी संख्या लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में सबसे पहले आप वर्ग पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। इंग्लिश में पीरियड्स बोलते हैं, हिंदी में वर्ग या समूह के नाम से उसे जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं बोलूँ, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो वंश होता है। क्या होता है, वंश, जिसको हम हिंदी में इकाई बोलते हैं। फिर उसके बाद में हजार का वर्ग आता है। किसका, हजार का, यहाँ पर आपको 1000 लिखना है ना, थाउजेंड्स ग्रुप, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हजार का ग्रुप लिखोगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, हमारे यहाँ पर लाख चलता है, पर यहाँ लाख नहीं चलेगा, यहाँ आपका क्या चलेगा, मिलियन। क्या चलेगा, मिलियन। और ये मिलियन वाला ग्रुप हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर मिलियन के बाद क्या आता है बेटा, बिलियन। इसके आगे भी आता है ट्राइलियंस वगैरह, बहुत सारे आते हैं, बट जहाँ तक आप पढ़ोगे वहाँ तक के लिए ये सफिशिएंट है जो मैं बना रही हूँ, ठीक है। आपने कह दिया बिलियन, आपको यहाँ से लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर बिलियन और यहाँ पर हिंदी में बिलियन। तो जो मैंने बनाया वो क्या है बेटा, ये क्या है, ग्रुप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रुप। हिंदी में वर्ग या समूह के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसमें वंश में आपकी बात आती है, तो वंश में क्या क्या आएगा। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इस वंश में आते हैं आपके। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो आप कहोगे वंश, टेंस, है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ टेंस, और यहाँ पर 100, है ना। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना तो आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हमारे यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश की बात करूँ तो 1000, फिर आप क्या पढ़ते हैं, 10,000। फिर अब मैं अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय संख्या, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की अगर बात करूँ, इंग्लिश में से इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के नजर, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हजार में 100,000, क्या होगा, 100,000। तो ये आपका एक ग्रुप बनेगा, 3 का ग्रुप बनेगा। इस तरह से बनाना। तो आपको इसको आप प्लेस वैल्यू चार्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये आपका मिलियन। अब मेरे पास थोड़ा सा जगह की कमी आ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा पास लिखूंगी, बट आप लोग माइंड नहीं करेंगे और समझ जाएंगे, है ना, ठीक है। अब मिलियन की भी बात करते हैं, तो मिलियन में भी सेम चलेगा। यहाँ पर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अगर हिंदी की बात करूँ तो यहाँ पर 1000, 10,000 और 100,000। क्या पढ़ोगे आप, यहाँ पर 100,000। अब आपको ये सब तो लिखना आता है, इसलिए मैं यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखूंगी। मिलियन में आप मिलियन ही लिखेंगे, ठीक है। मिलियन हिंदी में मी कर देती हूँ, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में समझा चुकी हूँ, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। अब इसके बाद देखते हैं बिलियन,
10 बिलियन और 100 बिलियन। सेम वैसे ही यहाँ पर ही बिलियन, 10 बिलियन है ना, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, और यहाँ पर 100 बिलियन। ठीक, इतना आपने पढ़ लिया। अब अगर आपको ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप कोई सी भी संख्या पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए संख्याएं लिखना शुरू करती हूँ। अब आप यहाँ पर एक चीज़ तो समझ ही चुके होंगे बेटा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो 3 का ग्रुप है तो 3 को छोड़कर कोमा लगाना, अल्प विराम की बात करें जिसको इंग्लिश में हम कोमा कहते हैं, 3 छोड़ के, फिर ये 3 का ग्रुप बनेगा, फिर आपको यहाँ कोमा इस जगह लगाना है, इस जगह यहाँ कोई कोमा नहीं होगा, सैकड़ा के बाद कोमा लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन के बाद आपको कोमा, फिर बिलियन वगैरह। तो 3 अंक छोड़कर लगाने हैं। भारतीय संख्या पद्धति की तरह, इंडियन नंबर सिस्टम की तरह आपको ऐसा नहीं कि लास्ट में 3 है फिर 2 या जो बचा फिर वो बचा जो लिखना है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सब में 3 का ग्रुप बना है। अगर 3 नहीं है तो जो आगे जितनी संख्या है आपको बचेगी वो आपको कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी नंबर रेंडमली लिख लेती हूँ, मैं इस लिस्ट नहीं लिख रही हूँ। अब मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक नंबर ले लिया, बिना कुछ सोचे समझे। अब आपको पढ़ना है ये किसमें, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। आपने कहा कि मैम सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कोमा लगाना है। तो आपको लास्ट के 3 नंबर जैसे भारतीय संख्या पद्धति में करते हैं वो, फिर उसके आगे 3 आ गया, फिर हमने कोमा। अब आगे कोई संख्या नहीं तो हम कोमा नहीं लगाएंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे ही इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर 1000 वाला ग्रुप है। तो आपको जब भी 3 के बाद कोमा है तो एक साथ पढ़ना है, तो क्या पढ़ोगे, 246,000। क्या पढ़ोगे, 246,987। तो इसको लिखते हैं 246। 246 के बाद क्या लिखोगे आप, 1000। क्या लिखोगे, 1000। ये लिखना जरूरी है। फिर 987, तो आप लिखोगे 987। बच्चे 87 करते हैं, 87 नहीं 87, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप कहोगे क्या मैम हम कोमा लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगाइए ना आप, ऐसे कैसे ये लगा दिया। अगर मैम इसकी जगह कोई और नंबर हुआ तो हम कैसे पढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा टफ नंबर, कोई सा भी जो आपको याद आ जाए, जो मुझे याद आ जाए। ये लो, लिख लिया ना मैंने। अब इसको कैसे पढ़ो, ओह मैम इतना बड़ा नंबर कैसे पढ़ेंगे, कैसे, हाउ इज इट इज पॉसिबल। तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से 3 कोमा लगाइए ऐसे, फिर यहाँ से देखो ये और ये। अब देखो इस नंबर को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहती हूँ जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, बट मुझे ध्यान नहीं आया, तो मैं उस चीज़ को अब सही कर लेती हूँ। मैंने आपसे कहा बेटा 2 लिखो, तो आपने 2 लिख दिया। मैंने कहा बेटा आप 20 लिखिए, आपने 20 लिख दिया। बट मैंने आपसे कहा बेटा कि इसी 2 को आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या। नहीं मैम इस 2 को तो हम किसी और तरीके से नहीं, ये गलती नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, देखो अब मैं कहती हूँ कि इसमें 2 नंबर होना चाहिए और फिर आप इसको 2 पढ़ के बताओ, तो आप कैसे करेंगे। है ना अपने पास 0 जिसे हम शून्य बोलते हैं, आप शून्य लगा दीजिए। अब क्या पढ़ा आपने, पढ़ा तो 2 ही ना। तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी होगी बेटा। ये अभी क्या, अब ये 1 अंक की संख्या बनी है 2 अंक की, अभी भी 1 अंक की संख्या है। अगर मैंने कहा कि आप 3 नंबर के साथ में 2 लिखकर बताओ मुझे, तो आप क्या करेंगे, एक और 0 लगा देंगे, अभी भी तो 2 ही है। फिर आपने कहा मैम 4 में, तो फिर से 0 लगा दो, फिर भी 2 ही है। बट अगर इन्हीं जीरोस को अगर हम पीछे ऐड कर देते हैं तो देखो ये कितना हो गया, 200। अब कितना हो गया, 2000। अब कितना हो गया, 20,000। अभी अगर मैंने कहा कि एक और 0 लगा दो, तो आप क्या कहेंगे, मैम अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो अभी कितना हो गया, आप क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 200,000। क्या पढ़ोगे आप, 200,000। तो 0 आगे लगाना और पीछे लगाने में कितना फर्क पड़ता है। कहते 0 हो गया, वो क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो 0 ज़्यादा था, एक ही तो नहीं बेटा, उनमें तो हज़ारों लाखों करोड़ों का फर्क पड़ जाता है, मिलियन बिलियंस का फर्क पड़ जाता है। तो अब यहाँ पढ़ने की कोशिश करते जाते हैं हम अपने मुद्दे पर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, देखो इसको आप क्या पढ़ेंगे, अभी मैंने समझा, आप कहेंगे कि मैम सिर्फ 2 पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपने कहा कि इसको क्या पढ़ोगे, मैम 742 पढ़ेंगे, है ना, 42 नॉट 42, है ना, 42। फिर इसको मैम इसको 100 पढ़ेंगे, ठीक है, आपने ये अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। बट अब इसको वर्ग में बांट लेते हैं, तो ये इकाई का वर्ग है, ये 1000 वाला वर्ग है, और चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़ रहे थे, ये किसका है, मिलियन का वर्ग, किसका है, मिलियन का। अब लिख दो ना आसानी से। अब आपने कर तो लिया अपना सारा काम, अब बचा क्या आपका, कुछ भी तो नहीं बचा। चलो पढ़ते हैं हम, 100
मिलियन, फिर 742,000, कोमा लगा दूं क्योंकि यहाँ को हमारा है 742। देखो बेटा, जो मैं लिख रही थी ना वो वीडियो में नीचे आ रहा है तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इस संख्या को मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैंने यहाँ से बॉडी रेस कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चलो करते हैं 100 मिलियन, फिर 742 किस वर्ग में है? आप कहेंगे मैम 1000 वाले में, तो 1000 लिखो। है ना आसान, बहुत मस्त, मज़ा आ रहा होगा ना कि मैम बहुत इजी है। फिर ये क्या पढ़ोगे? सिर्फ 2 ही पढ़ोगे ना, मैंने बताया था ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? 2, बीच के जीरो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ अंक होते, अगर यहाँ पर मेरा, अगर सपोज करो ये होता ये, तो आप 122 लिख देते हैं। मेरे पास वहाँ 2 था तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ये चीज़ मैं आपको अलग से, मैं यहाँ सेपरेटली आपको समझा चुकी हूँ। आप चाहें तो वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं। अब आती है बारी होमवर्क की, जो आपको करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ अंक दे रही हूँ और ये टेबल आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए बेटा, तभी आप सफल होंगे। और ये है ना हर क्लास में आता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये लाइफ लॉन्ग आपका काम आएगा। इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं अपने बच्चों के लिए सेपरेट वीडियो बना लेती हूँ। क्लास 6 में तो है ही सही, वरना 5th क्लास के बच्चे अगर देख रहे हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, 5th में देखा, 6th में भी आप देखिए इसको, है ना। तो क्योंकि अभी नई बुक्स आ नहीं रही है तो हमारे पढ़ाने के लिए क्या टॉपिक तो सब में सेम होगा ना, इसीलिए मैंने ये अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया आपके लिए। तो चलो बेटा आज चलते हैं, होमवर्क की बारी है। एक और चीज़ बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि 10,000 तक तो चाहे वो भारतीय संख्या पद्धति हो या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति हो, सेम ही पढ़ा जाता है। अंतर कहाँ आता है? 100,000। 100,000 को हम 1,00,000 की श्रेणी में ले जाते हैं। ये चीज़ें सब मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रही हूँ। चलो, तो आपको ये संख्या पढ़ना है, कोमा लगाना है, हिंदी में आपको लिख के देना। आप खुद कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताएंगे। नंबर 1 एक लेते हैं हम, ठीक है। 2 बहुत है मेरे ख्याल से, अगर आपने सीखा है तो आप ज़रूर इनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बेटा। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। आप, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।